बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों को अब सरकार जो है किसी भी सरकार आ जाए अब उन्हें नौकरी देने से नहीं रोक सकती है। इसलिए कि जो है योजना एवं विकास विभाग से जो लेटर जारी हो गया है कि सभी 4.5 लाख संविदा कर्मियों को सरकार जल्द से जल्द नौकरी दी जाए, जिसमें प्रधान सचिव, सचिव और जिला अधिकारी स्तर के जो हैं पदाधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे, जिनसे मॉनिटरिंग करने को उनको टास्क दे दिया जा चुका है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये योजना एवं विकास विभाग की तरफ से जो निर्णय आया है, आपने देखा कि कैबिनेट की बैठक में किस तरह से 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों और 4.5 लाख संविदा कर्मियों को सरकार ने 2024 चुनाव से पहले समायोजन करने की यथावत स्थिति बता दी है। उससे अब लगता है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों और संविदा 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों और संविदा कर्मियों के भाग का फैसला जो है अब खुलने वाला है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने कैबिनेट की बैठक में देखा किस तरह से जो है सभी संविदा कर्मियों को नियमित करने का प्लान बनाया गया है, जिसमें अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, अब आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। और सरकार जल्द ही 2024 चुनाव से पहले ये घोषणा कर देगी कि आपका समायोजन जो है अन्य अन्य विभागों में किया जा रहा है। इसलिए कि 214 जो विभागों के जो डाटा एकत्रित किए गए हैं कि 214 विभाग हैं, जिनमें संविदा कर्मी और सांख्यिकी स्वयंसेवकों को फिर से समायोजन कर दिया जाएगा ताकि उनका भी जीवन यापन चल सके। आपको बताते चले कि इसमें बाजार दर, जिस तरह से महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता सभी चीज़ मिलता है सभी जो है सरकारी कर्मचारियों को, उसी तरह से जो है अब संविदा कर्मियों को भी महंगाई भत्ता से लेकर बाजार दर सभी सुविधाएं मिलेगी, जिसमें यात्रा भत्ता भी शामिल होगा और वो अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं एक अच्छे खासे। अब इस पर जो है निर्णय सरकार को लेना है कि सरकार कब इस पर मुहर लगाती है और कब संविदा कर्मियों, सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बिहार सरकार के कर्मचारी बनाती है। और इसलिए कि ये कर्मचारी जो हैं पहले से कार्यरत हैं और ये 4 साल, 5 साल, 6 साल तक काम करने वाले कर्मचारी हैं। जैसे सांख्यिकी स्वयंसेवक जो हैं वो 4.5 साल तक काम किए हैं, इसलिए कि 2012 में उनका बहाली हुआ था और जो 2016 में जो है बहाली को रद्द कर दिया गया था और नीतीश कुमार के द्वारा ही रद्द कर दिया गया था, खुले मंच से कहकर रद्द कर दिया गया था। उसके बाद भी बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत रोजगार सेवक और भी बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनकी सरकार नौकरी खाकर बैठी हुई है। तो ये कोई अलग से बहाली नहीं करनी है, सरकार को सिर्फ उसी बहाली को पुनर्बहाल कर देना है जो लोग पहले से कार्यरत कर्मचारी थे, जिनको 10,000, 12,000, 15,000 तक पेमेंट मिलता था, उन्हें अब जो है ये वेतन जो है उनमें सरकारी कर्मचारियों की तरह मिलेगा जो पहले से कार्यरत कर्मचारी हैं। इसलिए कि ये वेतन जो है 32,000 से 40,000 रुपये तक भी जा सकता है, जिससे कि उनका जीवन यापन चल सकता है, जिसमें महंगाई, यात्रा भत्ता सभी शामिल हो जाएंगे। तो जो है उन लोगों की पेमेंट जो है वो 32 से 40,000 के करीब हो जाएगी और उनका एक अच्छा खासा जीवन जो है फिर से जीने को वो लोग खुशी से अपना जीवन जी सकते हैं। जो संविदा कर्मी हैं, 4.5 लाख संविदा कर्मी हैं, जिनका काम जो है अब सरकार करने जा रही है। तो इसलिए अब आपको जो है आप सभी संविदा कर्मियों को अब घबराने की ना तो ज़रूरत है, ना सरकार के खिलाफ कोई बयान देने की ज़रूरत है। अगर सरकार नहीं करती है इस चुनाव में, तब आपको जो है आंदोलन और करना है, वो भी आचार संहिता से पहले। अगर आचार संहिता से पहले नहीं करती है तो फिर एक दिन ऐसा भी आपको समय निर्धारित कर लेना है कि आचार संहिता लगने से 2-4 दिन पहले जो है सरकार को आपकी उसकी औकात बता देनी है, तभी जाकर सरकार आपकी बात को सुनेगी। हालांकि ये अब निर्णय आने के बाद ही कोई उपाय करना है, फिलहाल अभी कोई धैर्य बनाकर रखना है सभी संविदा कर्मियों को। अब इसमें देखना है कौन कौन से संविदा कर्मी, 4.5 लाख संविदा कर्मियों का जो पेपर में दिया हुआ है, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर में जो दिया हुआ है, उस पर निर्णय लेना है कि किन किन संविदा कर्मियों को सरकार पहले करती है और किन का नहीं करती है। इसलिए कि अब जिनका नहीं होगा उनका नहीं होगा, या जिनका हो जाएगा उनका किस्मत जो है बदल सकता है। इसलिए कि अब दूसरे साल का इंतजार नहीं करना है, दूसरे चुनाव का इंतजार नहीं करना है। जिनका नहीं होगा वो लड़ेंगे, जिनका हो जाएगा वो अपना काम करेंगे। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।